टू बीटीएस न्यूज, मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए विस्तार से। BTS न्यूज रिपोर्टर मिस्टर सद्दाम हुसैन। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के तहसील बैरिया क्षेत्र के नौका टोला में भाजपा से पूर्व सांसद भरत सिंह के पैतृक आवास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बने गड्ढों में युवाओं ने मछली पालन करने के लिए मछली के छोटे छोटे बच्चों को डाला गया। NH 31 की मरम्मत के लिए कई बार अनशन आंदोलन और आत्मदाह जैसे प्रयास करने के उपरांत अभी तक मरम्मत नहीं होने से क्षतिग्रस्त NH 31 पर 7 जून रविवार को युवाओं ने धान फसल की रोपाई कर कहा था कि जब सड़क चलने लायक नहीं तो इस पर खेती और मछली पालन करने से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगी। उसी के क्रम में समय से पहले मानसून आने के बाद NH 31 पर बने गड्ढों में पानी भर जाने के बाद बृहस्पतिवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य व युवा सपा नेता ओम प्रकाश उर्फ लालू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के नवकटोला गांव के पास सड़क पर बने वृहद गड्ढे में मछली के बच्चों को छोड़कर मछली पालन करने का अपना विरोध जताया। इस अवसर पर लालू यादव ने कहा कि केंद्र व राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है और सरकार ने गड्ढे मुक्त सड़क की घोषणा भी की है। आज 6 वर्षों से NH 31 की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि दर्जनों से अधिक लोग अपनी गांव जान गंवा बैठे हैं और सड़कों और सैकड़ों लोगों का हाथ पैर टूटने के कारण विकलांग का जीवन यापन करना पड़ रहा है। इस सड़क को लेकर दर्जनों बार क्षेत्रीय युवाओं द्वारा अनशन आंदोलन तथा आत्मदाह जैसे प्रयास किया गया, परंतु प्रशासन अथवा वर्तमान भाजपा के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्तजी द्वारा सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने घर, कार्यालय अथवा कोल्ड स्टोर की सड़कें बनाने में लगे हैं। उन्हें जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिलहरी से लेकर माझी तक लगभग 25 किलोमीटर की सड़क सिर्फ क्षतिग्रस्त ही नहीं, यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस अवसर पर विवेक तिवारी, सुधीर यादव, बिरबल यादव, संदीप त्यागी, भूपेंद्र गोलू इत्यादि युवाओं ने कहा कि सड़क पर अभी धान की रोपाई हुई है, मगर NH सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हैं कि बरसात के दिनों में मछली पालन कर युवाओं का आत्मनिर्भर बना जा सकता है। जी, आपका एक परिचय। ओम प्रकाश उर्फ लालू यादव, बैरिया विधानसभा। जी, क्या कर रहे हैं आज आप लोग? ये क्या कौन सी जगह है और क्या कर रहे हैं? यह NH 31 मार्ग है और पिछले 2 हफ्ता पहले हम लोग NH 31 पे धान की रोपाई किए थे। जब ये सड़क चलने लायक नहीं है तो हम लोग उस दिन भी कहे थे कि जब अधिक बारिश होगा तो हम लोग मछली पालन भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग मछली पालन का कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे भी जब सरकार नौजवानों को कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो इस लॉकडाउन में हम नौजवानों के साथ ये संकल्प लिए हैं कि पिछले 6-7 वर्षों से जब रास्ता ख़राब है तो हम लोग संकल्प लिए हैं कि आज इसमें मछली पालन करके नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि आपको यहाँ पे मछली पालन करना पड़ा? धान रोपाई का कार्य किए थे खुद से पहले, तो ऐसी स्थिति क्यों आई? विगत 6-7 वर्षों से यह सड़क चलने लायक नहीं है। आए दिन इस पर हादसा होता है। कई लोग इस पर जान गंवा चुके हैं। तमाम साथियों ने इस पर धरना प्रदर्शन किया। कई युवा साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस पर सवाल उठाने का काम किया, लेकिन सरकार को इस पर कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ और नहीं ध्यान दिए। दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि यूपी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र की सरकार, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि 3 साल बेमिसाल और 6 साल बेमिसाल। ये दुर्भाग्य है कि इसी रोड पे भी लोग जाते हैं इसके जनप्रतिनिधि और 3 साल बेमिसाल और 6 साल बेमिसाल करते हैं और ये सड़क चलने लायक नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। इस जनप्रतिनिधि हम लोग यहाँ लोकल भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वीरेंद्र सिंह जी। पिछली बार भरत सिंह जी सांसद थे और बैरिया के विधायक भी हम पिछली बार देखे अभी 3-4-5 दिन पहले कि 3 साल बेमिसाल का नारा लोग लगा रहे थे और सड़क पर घूम रहे थे। तो दुर्भाग्य है कि इसी रोड पे चलने लायक नहीं है और 3 साल बेमिसाल हमको समझ में नहीं आता है कौन सा 3 साल बेमिसाल है। अगर ये सड़क फिर भी नहीं बनती है तो आप लोग आगे क्या करें? आगे अगर हम ये सड़क नहीं बनती है और आंदोलन तेज किया जाएगा और नौजवान साथियों के साथ मिलकर के चंदा काट करके इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे। अगर नहीं बनेगा
तो हम लोग इस पर पौधारोपण करने का काम करेंगे और पेड़ लगा देंगे। जब सड़क चलने लायक नहीं है तो पेड़ लगा दिया जाएगा और नौजवानों को रोज़गार भी मिल जाएगा। ये सड़क की स्थिति ऐसी कितने दूर तक है? ये माझी से बेलहरी तक है, करीब करीब 25 किलोमीटर लंबी सड़क है। कैसी स्थिति है? ये गड्ढों में तब्दील है। यहाँ मछली पालन, धान रोपाई के अलावा ये सड़क कुछ चलने लायक है ही नहीं है। आए दिन इस पर दुर्घटना होती है। तमाम युवाओं का पैर हाथ टूट गया और लगन के दिनों में तो यहाँ मुश्किल हो जाता है चलना। इसलिए हम लोग मछली पालन का कार्यक्रम कर रहे हैं कि मछली पालन कर दिया जाए, नौजवानों को रोज़गार भी मिल जाएगा और सरकार का ध्यान भी आ जाएगा। सरकार अगर ध्यान देती है बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चंदा काट के भी सरकार की सड़क को बनवाने का काम करेंगे।